सामीन मोहतरम, आज मैं जिस मौजू पर आपसे मुखातिब हूँ वो बहुत ही अहम मौजू है। मौजूदा दौर में यावा गोई, फजूल गोई, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, बहतान तराशी, ये सब गुनाह बहुत आम हो चुके हैं। और आप जानते हैं कि ये सारे गुनाह किस चीज़ से होते हैं? वो कौन सी चीज़ है कि जिससे हम गीबत भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चुगली भी करते हैं, बहतान तराशी भी करते हैं? तो वो सिर्फ़ एक चीज़ है और वो है हमारी ज़ुबान। ज़ुबान से हम गीबत भी करते हैं, ज़ुबान से ही हम झूठ बोलते हैं, ज़ुबान से ही हम बहतान तराशी करते हैं और ज़ुबान से ही हम फजूल गोई और यावा गोई करते हैं। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब सुबह का वक्त होता है ना, तो बाकी अज़ा ज़ुबान के सामने हाथ जोड़ते हैं कि बीबी तू खामोश रहना, इसलिए कि जब तू खामोश रहती है तो फिर हम भी चैन में रहते हैं, लेकिन जब तू बोलने लग जाती है तो फिर हमारी ज़िंदगी भी मुश्किल में पड़ जाती है। तो हमें अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी है, हमें अपनी ज़ुबान को गीबत से भी बचाना है, झूठ से भी बचाना है और चुगली से भी बचाना है और फजूल गोई और यावा गोई से भी बचाना है। अब आप सवाल करेंगे कि हमने अपने आप को इन गुनाहों से बचाना तो है, लेकिन इसका हल क्या है? हम कैसे बचाएंगे अपने आप को इन गुनाहों से? तो आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका बड़ा खूबसूरत हल हमें बताया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अस्सामतु निजात, फरमाया कि खामोशी में निजात है। यानी हमने अपनी ज़िंदगी में खामोशी को शामिल करना है। जब हम खामोश हो जाएंगे, जब हम अपनी ज़ुबान को काबू में कर लेंगे, तो हम इन तमाम गुनाहों से बच सकते हैं। इस ज़बान को इस्तेमाल करें तो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र के लिए, इस ज़बान को इस्तेमाल करें तो सिर्फ़ अच्छी बात कहने के लिए। बाकी फजूल कामों में इस ज़बान को मत लगाइए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी है। फरमाया किसी शख्स के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो हर उस काम को छोड़ दे कि जो फजूल हो। तो बहतान तराशी फजूल काम, गीबत करना फजूल काम, झूठ बोलना फजूल काम। तो मुसलमान के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो इन तमाम कामों से अपने आप को बचाए। तो सिर्फ अपनी ज़ुबान को अच्छी बात कहने के लिए और अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए इस्तेमाल करें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। और जिन लोगों ने अपनी ज़ुबान की हिफाजत की होगी, अपनी ज़ुबान का ख्याल रखा होगा, अपनी ज़ुबान को गीबत से बचाया होगा, अपनी ज़ुबान को झूठ से बचाया होगा, इस ज़ुबान को चुगली से बचाया होगा, इस ज़बान को बहतान तराशी से बचाया होगा, तो हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद उन लोगों को जन्नत की ज़मानत दी है। अल्लाह अकबर। आप ज़रा गौर कीजिए कि ये ज़मानत किसी आम शख्स की ज़मानत नहीं है। ये ज़मानत वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। सादिकुल वादिल अमीन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस जन्नत की ज़मानत दी है। अब हमें किन दो चीज़ों की हिफाजत करनी है? अगर हम उन दो चीज़ों की हिफाजत करते हैं तो फिर हमें रसूलुल्लाह की ज़मानत के मुताबिक जन्नत मिलेगी। आइए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस को सुने और इस हदीस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करें। ये बड़ी दो चीज़ें हैं, ये दो अहम चीज़ें हैं, और अगर हम इन दो अहम चीज़ों को, सिर्फ दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आप देखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जन्नत की ज़मानत दे दी तो फिर हमें जन्नत ज़रूर मिलेगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे सिर्फ दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, सिर्फ दो चीज़ों की, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो दो चीज़ें क्या हैं? फरमाया एक तो
تمہارے دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، اور دوسرے نمبر پہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو۔ فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو خصوصاً بالخصوص ہمیں ان دو چیزوں کی ضرور حفاظت کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو خاموشی ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑا اپنے آپ کے اوپر قابو رکھنا ہے، تھوڑی پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز خاموشی یہ ہماری عادت بن جائے گی۔ اور یہ بہت ہلکا کام ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں بڑی ہلکی ہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو کے اوپر جب ان کو تولا جائے گا تو یہ بہت بھاری ہوں گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک خاموشی، اور فرمایا دوسرے نمبر پہ حسن اخلاق۔ فرمایا خاموشی اور حسن اخلاق یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہیں تو ہلکی معمولی سی چیزیں ہیں دیکھنے میں، لیکن فرمایا قیامت کے دن جب اعمال کے ترازو پہ ان کو رکھا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو خاموشی کو اپنی زندگی میں شامل کریں، حسن اخلاق کو، اچھے اخلاق کو، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، لوگوں سے محبت، لوگوں سے پیار۔ اور جو خاموشی ہے، جس طرح ہمیں یہ معمولی سی چیز لگتی ہے، حالانکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے۔ جو بندہ جتنا خاموش رہتا ہے اپنے اوپر غور و فکر کرتا ہے، وہ خاموش رہنے کی وجہ سے انسان غور کرتا ہے اپنے اوپر، اور پھر غور کرنے کی وجہ سے پھر وہ اپنی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے خاموش رہنے کی وجہ سے کہ میں کہاں کہاں پہ غلط ہوں اور کہاں کہاں پہ ٹھیک ہوں۔ تو خاموش رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر اپنے آپ کو صحیح کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور خاموشی تو ایک عبادت بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ صرف خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل کیسے ہے؟ حالانکہ عبادت کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ خاموشی افضل کیوں ہے 60 سال کی عبادت سے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خاموش رہنے کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، چغلی سے بچتا ہے۔ نیکی کرنا بھی اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ تو اسی لیے جو شخص خاموش رہتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا خاموشی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو آئیے میرے عزیز دوستو، آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، بہتان تراشی سے، اور خصوصاً بالخصوص نفرت سے ضرور بچائیں گے، اور ہماری زبان سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ضرور محفوظ رہیں۔